मुट्ठी भर लोगों ने यूजीसी के रेगुलेशन पर रोक लगवा दी और ये हाथी जैसी विशाल आकृति वाला एससी एसटी ओबीसी समाज सोता रह गया। रोहित वेमुला और पायल तड़वी की माताओं ने अभी चैन की सांस भी नहीं ली थी कि यूजीसी के नए रेगुलेशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तीन याचिकाएं दाखिल हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आज गुरुवार को यूजीसी रेगुलेशन 2026 पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी रेगुलेशन 2026 पर सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया यूजीसी रेगुलेशन 2026 अस्पष्ट है। कोर्ट ने केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी किया है, 19 मार्च तक अपना पक्ष रखने के लिए कहा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से भी अपना तर्क मांगा है। रोहित वेमुला और पायल तड़वी की माताओं ने मिलकर वर्ष 2019 में सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल की थी, जिसके अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह हैं। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी गाइडलाइन पर सुनवाई के दौरान अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने कहा कि गाइडलाइन को स्थगित कर देना अनुचित है, जिस पर बेंच ने कहा, हम इस गाइडलाइन को पूरी तरह से रद्द नहीं कर रहे हैं, इसको कुछ समय के लिए रोक लगाते हैं, जब तक के लिए 2012 में आए यूजीसी रेगुलेशन को प्रभावी माना जाएगा। अग्रिम आदेश तक यूजीसी गाइडलाइन 2026 पर रोक रहेगी। आखिर ये यूजीसी गाइडलाइन है क्या? क्यों इतना हल्ला मचा हुआ है? इसके हितधारक कौन हैं और कौन लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं? जानिए यूजीसी गाइडलाइन के मुख्य बिंदु संक्षेप में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिसूचना 13 जनवरी 2026। यद्यपि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा के मानकों का समन्वय एवं निर्धारण करने के लिए अधिष्ठित एवं सशक्त किया गया है। यद्यपि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा संस्थानों में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर या दिव्यांग जनों के विरुद्ध भेदभाव के उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध है। यद्यपि यूजीसी का उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में समता को संवर्धन देना है, इसलिए अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्धन हेतु विनियम 2012 के प्रतिस्थापन द्वारा तथा यूजीसी अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एतद द्वारा एक नया विनियम बनाता है, जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्धन हेतु विनियम 2026 के रूप में जाना जाएगा। ये नियम भारत के सभी उच्च शिक्षा संस्थानों पर लागू होंगे। ये राजपत्र में प्रकाशन की तिथि अर्थात 13 जनवरी 2026 से प्रभावी। इस नियम का उद्देश्य धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या दिव्यांगता के आधार पर विशेष रूप से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, दिव्यांग जनों अथवा इनमें से किसी के भी सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव का उन्मूलन करना तथा उच्च शिक्षा संस्थानों के हितधारकों के मध्य पूर्ण समता एवं समावेशन को संवर्धन देना है। समान अवसर केंद्र। प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान एक समान अवसर केंद्र स्थापित करेगा, जिसका कार्य वंचित समूहों के लिए नीतियों एवं कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन पर नज़र रखना, शैक्षणिक, वित्तीय, सामाजिक एवं अन्य मामलों में मार्गदर्शन एवं परामर्श प्रदान करना तथा परिसर में सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहित करना होगा। केंद्र इन नियमों के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु नागरिक समाज,
स्थानीय मीडिया, पुलिस, जिला प्रशासन, इस क्षेत्र में कार्यरत एनजीओज, शिक्षक सदस्यों, कर्मचारियों एवं अभिभावकों के साथ समन्वय स्थापित करेगा। समता समिति। समान अवसर केंद्र में एक समता समिति होगी जिसका गठन संस्थान प्रमुख द्वारा केंद्र के कामकाज के प्रबंधन एवं भेदभाव संबंधी शिकायतों की जांच के लिए किया जाएगा। इस समिति की संरचना में संस्थान प्रमुख पदेन अध्यक्ष होंगे। उच्च शिक्षा संस्थान के 3 प्रोफेसर सदस्य के रूप में, उच्च शिक्षा संस्थान का 1 कर्मचारी सदस्य के रूप में, व्यावसायिक अनुभव रखने वाले नागरिक समाज के 2 प्रतिनिधि सदस्य के रूप में, 2 छात्र प्रतिनिधि जिनका नामांकन शैक्षणिक योग्यता सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा, विशेष आमंत्रित के रूप में। समान अवसर केंद्र का समन्वयक पदेन सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेगा। समिति में अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इक्विटी स्क्वाड। प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान निगरानी रखने तथा परिसर में किसी भी भेदभाव को रोकने के लिए एक छोटी इकाई भी गठित करेगा जिसे इक्विटी स्क्वाड कहा जाएगा। ऐसे स्क्वाड गतिशील रहेंगे तथा संवेदनशील स्थानों पर नियमित रूप से निरीक्षण करेंगे तथा इक्वल स्क्वाड अपना प्रतिवेदन समान अवसर केंद्र के समन्वयक को प्रस्तुत करेंगे। समता हेल्पलाइन। प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान एक समता हेल्पलाइन स्थापित एवं संचालित करेगा जो 24 घंटे कार्यरत रहेगी। किसी भी भेदभाव की घटना के पीड़ित या गवाह ऐसी घटनाओं का प्रतिवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किए जाएंगे। सूचनाकर्ता द्वारा अनुरोध किए जाने पर उनकी पहचान संरक्षित रखी जाएगी तथा उन्हें प्रतिशोध या उत्पीड़न के विरुद्ध आवश्यक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। पीड़ित के पास घटना की सूचना समता हेल्पलाइन पर देने का विकल्प भी होगा। हेल्पलाइन पर प्राप्त सूचना यदि प्रथम दृष्टया दंड विधियों के अंतर्गत कोई मामला बनता है तो संबंधित पुलिस प्राधिकारियों को अग्रसरित कर दी जाएगी। समता समिति के प्रतिवेदन से असंतुष्ट व्यक्ति उस प्रतिवेदन को प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर लोकपाल के समक्ष अपील कर सकता है। यूजीसी इन नियमों के उद्देश्यों की प्राप्ति में की गई प्रगति की समीक्षा के लिए एक निगरानी तंत्र स्थापित करेगा और इसके लिए उच्च शिक्षा संस्थानों से सूचना मांगना, उच्च शिक्षा संस्थानों के परिसरों का दौरा करना आदि के लिए तंत्र विकसित करेगा। अनुपालन न करने के परिणाम। यदि कोई उच्च शिक्षा संस्थान इन नियमों के किसी प्रावधान का अनुपालन नहीं करता है तो आयोग एक जांच कमेटी गठित करेगा। यदि जांच कमेटी द्वारा सिद्ध किया जाता है कि कोई शिक्षा संस्थान नियमों का अनुपालन नहीं कर रहा है तो ऐसे उच्च शिक्षा संस्थान पर निम्न कार्रवाइयाँ की जाएंगी। उस उच्च शिक्षा संस्थान को यूजीसी योजनाओं में भाग लेने से वंचित कर दिया जाएगा। उपाधि, डिग्री कार्यक्रम चलाने से वंचित किया जाएगा। ओपन एवं दूरस्थ शिक्षा और ऑनलाइन माध्यम से कार्यक्रम संचालित करने से वंचित किया जाएगा। यूजीसी अधिनियम 1956 के तहत रखी गई उच्च शिक्षा संस्थानों की सूची से हटा दिया जाएगा। उपरोक्त में से एक या एक से अधिक कार्रवाई की जा सकती है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद। इस मामले से जुड़ी कोई भी ताज़ा अपडेट आएगी तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक सुरक्षित रहिए, संगठित रहिए, शिक्षित रहिए। नमस्कार। जय भीम, जय संविधान, जय हिंद।